और मैं किसी जात धर्म पे टिप्पणी नहीं करती। मैं यही कहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि तू चमार समाज में या चमार से शादी कर लिया, ऐसा बहुत आता है कमेंट, और तुम टाइटल क्यों नहीं हटा रही है तू चमार बनती है ठाकुर तो हटा दे टाइटल, शोभा नहीं दे रहा है, तूने शादी कर लिया। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ, ये जुबान आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, उसमें दखलंदाजी आप लोग नहीं दे सकते हैं। और रहा टाइटल हटाने के बाद, तो मैं एक वीडियो में नहीं 1000 वीडियो में बोलती हूँ कि मैं टाइटल हंसी खुशी से हटा दूंगी। आप जात व्यवस्था हटा दो, जात व्यवस्था हटा दो, अपने आप टाइटल हट जाएगा। और मुझे किसी जात धर्म से कोई एलर्जी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कोई भाईचारे हैं, मैं सबसे मिलजुल के रहती हूँ। भगवान बनने का कोशिश मत करो, इंसान बनो। हम बहुत कहते हैं ना, दिमाग से सोचते हैं कि जैसे होता है ना कि सोना परखो बार बार, इंसान परखो एक बार। मेरे में इतनी खूबियाँ है, चाहे प्रकृति दी, चाहे बुद्ध जी, चाहे बाबा साहब, किसी के भी वजह से मेरे में आया कि मैंने इनको देखा, जांच पड़ताल करके तभी मैंने शादी की। ये तुरंत मैंने काम नहीं की, बात की, गलत काम करो उसके बाद शादी करो, बाद में पछताना रहे कि हमने ये ना किया होता, ये ना हुआ। ये नौटंकीबाजी तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको प्यार कैसे हुआ? हालांकि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो हस्बैंड है वो दलित समाज से हैं और आप ठाकुर समाज से हैं, तो आपने ऐसा इनके अंदर क्या देखा इनके जिससे आपको प्यार हो गया और आप इनसे शादी कर ली? मैं अगर खूबी गिनाने लगूँ ना, तो इतनी अच्छी उनके अंदर है हर चीज़, कोई भी बुराई उनमें नहीं है। लेकिन होता है ना, जब मैं कैमरे पे कह रही हूँ तो लोगों कहेंगे कि शादी कर ली है तो पक्ष ले रही है, बड़ाई कर रही है। तो इन्होंने बोला कि हम चमार हैं। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं छिपाए, क्योंकि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा था कि ऐसा कुछ गलत संबंध हो कि तब बता रहे, तो वहाँ धोखा हो जाता है। तो ये सिर्फ बात होता था, बात में मतलब इनसे हमें बहुत लगा हो गया। अगर हम ना बात करें तो ये ना रह पाएँ, और मैं ना मतलब मैं भी नहीं रह पाती थी। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसे कि मित्रों बता दें, अभी हमारे साथ जिनको फ्रेम में देख पा रहे होंगे मित्रों, ये हैं संगीता जी, जो कि इन्होंने लव मैरिज शादी की है। संगीता जी एक दलित लड़के से शादी की है। तो कहीं ना कहीं ये पेशे से पत्रकार है। आखिरकार इनको लव कैसे हुआ, इनकी सारी जो स्टोरी है इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार इनको प्यार कैसे हुआ, क्यों दलित लड़के से शादी की। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो है वीडियो देखा या मुझे जान पाया है। आपकी जितने भी फैमिली है, भाई लोग हैं, देख रहे हैं, सबका पैर छू कर के प्रणाम करती हूँ। और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जी हाँ, मैं अंतर्जात विवाह की हूँ। ये हमारा संविधान भी हमको इजाज़त देता है कि अगर अब 18 साल उम्र हो जाता है तो आप शादी कर सकती हैं। तमाम ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप ठाकुर समाज से आती हैं, आप कहीं ना कहीं गलत की हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मतलब कैसे कर लिया, आपके मन में आया कि इनके प्रति कैसे प्यार हुआ? पहले बात आपको हम बता दें, बहुत से कमेंट आते हैं। कमेंट का क्या, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। और जो अच्छे सोच के रहेंगे, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति रहेंगे, समाज में घूमते होंगे, वो तो गलत कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, अपना जो है शादी का या कुछ भी डिसीजन ले सकता है। जो माँ बाप भी कर रहे हैं, तो क्या माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो जाता है? लड़के और लड़की पहले देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते, तभी शादी होता है। बस एक नज़रिया देखने का होता है। जो बेटी या बेटा अपने से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, उनको बुरा भला कहा जाता है, बुरे नज़रिए से देखा जाता है, जो कि वो गलत नहीं होते हैं। अब कोई भी बेटी बेटा हो, अपने मर्जी से शादी सब कोई कर रहा है, माँ बाप की मर्जी से कोई नहीं कर रहा है। भले ही माँ बाप कहते हैं कि अगर लड़का जाए देखने लड़की को, तो अगर कहते नहीं अच्छा है तो शादी नहीं होता है। अब चाहे अरेंज मैरिज करे, चाहे लव मैरिज, लेकिन पसंद दोनों करते हैं। तो यही बात है कि हमने जो है शादी की, लव मैरिज शादी। मैंने, हम ठाकुर की बेटी हैं, राजपूत ख़ानदान से हैं, और बहुजन समाज में यानी अम्बेडकर फैमिली में शादी किया। और अम्बेडकर फैमिली मुझे ढेर सारा प्यार भी देती है, सम्मान भी देती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग, जो गलत रहता है वही गलत कमेंट करता है। बाकी अच्छे लोग का सोच तो बहुत अच्छा है, मेरे सपोर्ट में, मेरे सहमत में रहते हैं, मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। कम वक्त में मैंने वो कमा लिया, शायद कोई कमा पाए। मैडम, आपका घर कहाँ पड़ता है? सहजनवा, जिला गोरखपुर। जी, और आपके हस्बैंड का घर कहाँ पड़ता है? मैं ससुराल का बताई हूँ, सहजनवा जिला गोरखपुर। मेरा मायका है संत कबीर नगर मेहदावल में, खलीलाबाद में पड़ता है। जी मैडम, कहीं ना कहीं आप पेशे से पत्रकार हैं, समाज को एक अच्छा और बुरा आईना दिखाने का काम करते हैं। तो आप इन अच्छाइयों को दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं जो आपकी स्टोरी चल रही है, लोग कहेंगे आप पेशे से पत्रकार हैं, तो ये सब
कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? जो आप दिखा रही हैं समाज में कहीं ना कहीं गलत असर पड़ेगा। तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं आपकी वीडियो से प्रेरित होंगे, कहीं ना कहीं सब लोग लव मैरिज करना चाहेंगे, तो आपके हिसाब से कहाँ तक सही है? एक बात मैं बता दूं, मैं आप पैसे से पत्रकारिता करती हूँ, पहले मैं नहीं कर रही थी। मैं ऐसे वीडियो बस बनाती थी, कुछ अपने बातों को रखती थी, कुछ जैसे बाबा साहेब पे वीडियो बनाती थी, कुछ अच्छे बातों को रखती थी। फिर मुझसे मांग किए गए, यानी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, मेरे भाई लोग हैं, बोले संगीता जी आप जो है माइक उठाइए, आप इंटरव्यू लीजिए। मैं जो भी हूँ आज पब्लिक के कहने पे हूँ। मैंने अपना कोई भी अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं लिया कि मैं पत्रकार बनूं, गायिका बनूं या कुछ भी बनूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले मैं गाना भी गाती थी, लेकिन जो है फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, खुद अपने नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हमने देखा कि गाना गाने वाली बहुत हैं, जागरूकता लाने वाली बहुत हैं, कुछ नया करना चाहिए। फिर नया करने के सोची, फिर मैंने ऐसे वीडियो डालना शुरू कर दी और मुझे भाई लोग बहुत सारा प्यार दिए कि कम समय में, यानी कि मेरा ये लास्ट मई जब होगा तो साल भर होगा मुझे चैनल बनाए, फिर भी मुझे बहुत प्यार मिला। सब्सक्राइबर बेहद कम है, व्यूवर्स ज़्यादा हमारे हैं, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं जी। मैडम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपको प्यार कैसे हुआ? हालांकि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो हस्बैंड है वो दलित समाज से हैं और आप ठाकुर समाज से हैं, तो आपने ऐसा इनके अंदर क्या देखा इनके जिससे आपको प्यार हो गया और आप इनसे शादी कर ली? मैं अगर खूबी गिनाने लगूँ ना तो इतनी अच्छी उनके अंदर है, हर चीज़, कोई भी बुराई उनमें नहीं है। लेकिन होता है ना, जब मैं कैमरे पे कह रही हूँ तो लोग कहेंगे कि शादी कर ली है तो पक्ष ले रही है, बड़ाई कर रही है। लेकिन आपने बहुत देखा होगा कि लव मैरिज शादी करे या अरेंज मैरिज, बुराई हर एक निकालती है। हर लड़की अपने 4 साल खुश रहेंगी, 2 साल खुश रहेंगी, फिर क्या करेंगी, ये करता है वो करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरा शादी 12 साल हो गया, 2013 में हुआ था, 15 फरवरी को 2013। लेकिन हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे होता है कि 4 साल 2 साल खुश रहेंगे, उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा और तलाक, वाद विवाद, मायके के लोग ससुराल को बेइज्जत करे, ससुराल के लोग मायके बेइज्जत करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे प्रताड़ित तो बहुत किया गया, ससुराल वाले मुझे बहुत ब्लेम किए, बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ। मतलब उल्टा सीधा कहते हैं ना कि अगर कुछ अपने ही शादी मतलब माँ बाप कर रहे हैं, गलत आके निकल जाइए, कहीं देवर को रख ले रही हैं, कहीं जो है इधर उधर चक्कर चला रही हैं, कहीं किसी के, तो वो अच्छा है? हमने लव मैरिज किया, एक थाली में खाया, उसी में खुश हूँ। एक के साथ हमने शादी किया और उसके साथ मैंने बहुत खुश हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कहे, आज तक हमें कोई अंगुली नहीं उठा पाया कि जो है इसके साथ चक्कर चला भाई, इससे बात की नहीं। मैंने जिनसे शादी की उनसे खुश, वो मुझसे खुश हैं। नहीं खुश हैं वो तो कैमरे पे आएंगे, आज नहीं तो कल। बहुत लोग कहते हैं कि अपने हस्बैंड को कैमरे पे लाइए, और बहुत कमेंट आता है, आएंगे मेरे हस्बैंड भी कैमरे पे आएंगे, और मैं अपने मुख से कहूँगी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो खुद बताएंगे मुझसे खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं। और चेहरे से देख करके आप लोग पता कर सकते हैं कि ये दबावा में या दिखावा में या कैमरा देख कर ऐसा बोला जा रहा है, वो खुद पता चल जाता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया कि मतलब छोड़ छोड़ाव का बात आया या उनसे हम कहें कि हमने शादी करके बहुत बड़ी भूल की, गलती की। एक सवाल मेरा, आप कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी हैं, एक समझदार हैं, अमूमन देखा जाता है तमाम सोशल मीडिया पे ऐसी खबर चलती है तो लड़का जो होता है लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद लड़कियों को इस्तेमाल करके कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। इसके बारे में आपने नहीं सोचा है कि लड़का दूसरे कास्ट का है, हम दूसरे कास्ट के हैं, तो ऐसा हो सकता है, हमारे भी साथ हो सकता है? एक बात बोले, अगर मैं कुछ कह दूंगी तो बहुत लोग को बुरा लगेगा कि लड़कियों के, कुछ लड़के कहते हैं, लड़के कहते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में रहता है, और ऐसा होता भी है। लेकिन मेरा दिमाग घुटनों में नहीं था, मेरा यहाँ है और यहीं रहेगा। हम बहुत कहते ना दिमाग से सोचते हैं कि जैसे होता ना कि सोना परखो बार बार, इंसान परखो एक बार। मेरे में इतनी खूबियाँ है, चाहे प्रकृति दी, चाहे बुद्ध जी, चाहे बाबा साहब, किसी के भी वजह से मेरे में आया कि मैंने इनको देखा, जांच पड़ताल करके तभी मैंने शादी की। ये तुरंत मैंने काम नहीं की, बात की, गलत काम करो उसके बाद शादी करो, बाद में पछताना रहे कि हमने ये ना किया होता, ये ना हुआ। ये नौटंकी बाजी तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि मैंने शादी करके फंस गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, या गलत संदेह दे कि लव मैरिज शादी करके और बोल दे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, कोई लोग नहीं कीजिएगा, माँ बाप के मर्जी से कीजिएगा, एक कदाब नहीं कहेंगे। मैं कहूँगी लव मैरिज शादी करो,
मैं बढ़ावा देती हूँ। अगर कोई भी, सुनिए, मैं दे रही हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। ये ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। माँ बाप शादी कर दे रहे हैं, वो नालायक निकल जा रहा है तो किसको कहने जाए? तो आपके हिसाब से जो शादी विवाह का परंपरा है, जो जिस हिसाब से हो रही है, वो बंद हो जाना चाहिए ना। मेरे हिसाब से अगर माँ बाप, लड़की लड़का नहीं किसी से प्रेम कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, तो हंसी खुशी से शादी करो। अगर आप किसी से प्रेम कर रही हैं तो आप भागो नहीं, पिता का पगड़ी मत उछालो। अपने पिता से बताओ। आपके पिता अगर अच्छे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके खुशी के बारे में एक बार ज़रूर सोचेंगे। और अगर वो स्वार्थ बस आपको पैदा किए हैं तो भैया तो वो तो नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। और ये बताइए, मैं, आप लोग बहुत देखे होंगे न्यूज़, आप लोग चलाते हैं तो आप लोग को तो पता होगा कि सास दामाद के साथ भग जा रही है। बेटी जो है, अगर माँ बाप शादी कर दे रहे हैं तो तभी मतलब जब शादीशुदा नहीं रहती तब प्रेम नहीं जगता है, शादी के बाद उन्हें प्रेम जग जाता है। 4 बच्चे छोड़ के भाग जा रही है, उनको क्या कहेंगे आप? हमने जो किया बहुत अच्छा किया और की हूँ और करती रहूँगी। समर्थन सबका कि जो लोग अगर करना चाहती हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारा घर, हमारा दिल बहुत बड़ा है कि हम संभाल लेंगे, सबका सपोर्ट करेंगे जो भी। हाँ, लेकिन वो वाला ना, 4 दिन वाला भूत जिनको सवार है कि आज प्यार का भूत चढ़ा कल उतर गया, तो ऐसे लोग को मैं समर्थन नहीं करूँगी। संगीता जी, ये बताइए, कल का अगर आपका बेटा या बेटी अदर कास्ट में प्यार कर लेता है, फिर बोलता है मम्मी हमको शादी करना है, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो, तो फिर आप क्या उसे बोलेंगी? आपके दिल पे क्या गुजरेगी? अमूमन होता है, हर घर वालों की खुशी होती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगा, बारात लेकर जाऊंगा, तो उस समय आप क्या करेंगी अगर आपका बेटा या बेटी इस प्रकार से कर लेता है? तो मैं ऑन कैमरे पे बोल रही हूँ, आज नहीं तो कल जब कोई बात आएगा तो ये वीडियो रखा रहेगा। लोग बोलते हैं कहो कुछ और करो कुछ और, तो वो आपके आगे आके खड़ा हो जाता है। तो मैं बता दूं, मैं खुलेआम, मैं अपने बेटी बेटा से यही माँ बाप की तरह पेश नहीं आऊँगी, मैं फ्रेंड के तरह कि जो भी होगा, अगर बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने में निकले, आगे जा रहे हैं, उनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और उनके खुशी का भरपूर ख्याल रखूँगी कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। जो ठोकर हमें मिला हमारे बच्चे को ना मिले, हम तो यही सोचते हैं और हर माँ बाप सोचते हैं, मैं ही नहीं, हर माँ बाप सोचते हैं। अगर बच्चा हमारा, चाहे बेटी हो बेटा हो, किसी से लव कर रहा है, अगर अच्छा फैमिली से है, नहीं भी है तो अगर गरीब है कि मेरी बेटी जाके वहाँ खुश नहीं रहेगी, फिर भी अगर करना चाहती है तो मैं समर्थन करूँगी, वो शादी करे, जो भी धन बल का ज़रूरत है वो मुझसे ले, मैं फुल सपोर्ट करूँगी। आपकी शादी कैसी हुई थी? मंदिर वगैरह में हुई थी या तमाम ऐसे भीम स्थल हैं जहाँ पे भीम जी की प्रतिमा बनी रहती है, वहाँ पे भी होता है? तो आपकी शादी कैसे हुई थी? आप या आपके हस्बैंड आपके घर बारात लेकर आए थे, कैसे क्या हुआ? मेरे हस्बैंड घर बारात लेके गए थे। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ था, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानती थी, अब नहीं मानती हूँ। मैं बौद्ध धर्म को मानती हूँ, शांता और समानता इंसानियत मानती हूँ, और मैं किसी जात धर्म पे टिप्पणी नहीं करती। मैं यही कहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि तू चमार समाज में या चमार से शादी कर ली, ऐसा बहुत आता है कमेंट, और तुम टाइटल क्यों नहीं हटा रही है तू चमार, बनती है ठाकुर, तो हटा दे टाइटल, शोभा नहीं दे रहा है, तूने शादी कर लिया। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ, ये जुबान आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, उसमें दखलंदाजी आप लोग नहीं दे सकते हैं। तो और रहा टाइटल हटाने के बाद, तो मैं एक वीडियो में नहीं 1000 वीडियो में बोलती हूँ कि मैं टाइटल हंसी खुशी से हटा दूँगी। आप जात व्यवस्था हटा दो, जात व्यवस्था हटा दो, अपने आप टाइटल हट जाएगा। और मुझे किसी जात धर्म से कोई एलर्जी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कोई भाईचारे हैं, मैं सबसे मिलजुल के रहती हूँ। भगवान बनने का कोशिश मत करो, इंसान बनो, मैं यही कहती हूँ। और लोग ये कहते हैं कि ठाकुर हो और जो है चमार में शादी कर ली तो टाइटल हटा दो, तो मैं तो बता दी कि टाइटल हटा दूंगी। लेकिन भैया ये गलत करते हैं लोग, इससे कि आपको हम नहीं बुरा भला कर, कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कहोगी तब वो कहेगा, जो कि ये गलत है। आप अगर मुझ पे विलेम करो तभी तो आप पे सवाल उठेगा, तभी तो आपको बोलेंगे। तो ऐसा मत कहिए, जो जैसा है, जिसकी ज़िंदगी जैसे है वो जी रहा है, आपको गलत नहीं कर रहा या समाज में गलत कुछ दिखा नहीं रहा, तो कोई लोग गलत ना बोले। जब आपको प्यार हो जाता है आपके हस्बैंड जिनके साथ आप रह रही हैं, तो आपने घर वालों को बताया कि हमको एक दलित लड़के से प्यार हो गया है, तो आपके घर वाले क्या बोले? चलिए बिटिया मैं आपकी शादी करवा दे रहा हूँ। पहले तो मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट हिम्मत नहीं की कि मैं बोल सकूं।
पहले जब इनसे मेरी बात होती थी तो मुझे सोचना पड़ा थोड़े पल के लिए कि ये तो हो नहीं सकता है। पहले तो मैं एक बात सच्चाई बता दूं, मैंने जात धर्म देख करके या पैसा देख करके या कुछ देख करके प्यार नहीं की थी। पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुजन समाज से आते हैं, मुझे नहीं पता था। बस ये मुझे देखी, मैं इनको देखी, उसके बाद से एक दूसरे से प्रेम हुआ, बातचीत होने लगा। कुछ लड़की होती हैं कि पहले ही बात करती हैं और गलत तक पहुंच जाती हैं, तो उनको फैसला लेना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इनसे मिली, ये मुझसे मिले, मैंने ऐसे आमने सामने से कई बार देखे। उसके बाद से हम लोग की बात हो गई तो मैं मोबाइल नहीं चलाती थी। मेरी चाची जी थी, उनको मैंने बताया तो मेरी चाची जी इनसे बात करवाती थी। चाहे बिगाड़ना समझिए चाहे अच्छा समझिए, हमारे लिए तो अच्छा की हैं, जो भी की हैं गलत नहीं की हैं। उसके बाद जब हमसे बात करवाने लगी तो होता है ना कि आप एक बार बात करो, 2 बार करो तो फिर प्रेम हो ही जाता है इंसान से। तो हो गया। तो फिर मैंने समाज के बारे में, जात के बारे में नहीं जान रही थी। तो जब बात होते होते मतलब इतना गहरा हमसे इनसे रिश्ता हो गया कि ना इनको मैं भूल पाऊँ ना मुझे ये भूल पाएँ। तो दोनों में ऐसा हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड गलत नहीं थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं थे। और आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो वो जाने भाई, किसी के मन में हम किसी के दिल में घुसे नहीं। बाकी अभी तो बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद से फिर जब शादी का मतलब बात पहुंच गया तब मैंने जात पूछा। जब मैंने शादी का डिसीजन, मेरे पति नहीं लिए थे, मैं ही शादी, मैंने बोली कि आपसे मैं प्रेम करती हूँ, मैं मतलब विवाह आप ही से करूँगी। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने बोला क्यों? तो कह रहे हैं कि ये जान रहे थे, कहीं ना कहीं ये जान रहे थे। तो बोले कि नहीं हो सकता है। हम कहते ये धोखा है। क्यों नहीं हो सकता? तो ये जात को लेके नहीं बोले। इनके 2 भाई थे, शादी नहीं हुआ था। 4 भाई हैं, बड़े भाई का शादी हुआ था, 2 भाई का शादी नहीं हुआ था। तो इन्होंने बोला कि शादी नहीं हो सकता, हम छोटे हैं तो हमारा बाद में होगा। तो ये सोच के बोले नहीं होगा। हम के क्यों नहीं होगा? तो बताएं ये। हम के दुख होता है, दुख का कारण होता है, उसका निवारण भी होता है। तो अगर हम दोनों लोग मिल करके कदम से कदम मिला के चले तो शायद उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। तो बोले कि कुछ और भी बातें हैं। हम के क्या? बोल रहे हैं कि तुम जानती हो कि हम किस घराने से हैं, क्या हमारा समाज है, क्या हमारा जात है, जानती हो? हम के हम उससे मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था। मैं पहले इनको ठाकुर पंडित ही समझती थी, सच बता रही हूँ। तो कोई भी इनको देख जाता है, और अभी भी, पहले भी और हैंडसम थे, लेकिन जो देखता तो कोई नहीं कहता, सब कहते थे ये छत्री है। कहीं भी जाएं लोग कंफ्यूज हो जाते थे। शायद यही देखकर आपने इनको इतना हैंडसम देखकर ही प्यार किया। नहीं, मैंने सीधा साधा देखी, बहुत सीधा, मतलब कोई अमल पानी नहीं करते। जो हम जैसा चाहते थे हम यही कहते थे कि लड़का हो चाहे काला कलौटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा भी रहे, अगर समझदार है, अच्छा है, बुद्धिमान हो, पेड़ तर कमा खिला लेगा। लेकिन हमें नशा से सख्त नफरत है ना, हमें गजेड़ी भंगड़ी जुआड़ी शराबी मैं नहीं चाहती थी, वैसा मुझे नहीं मिला। हाँ, ये तो है, कोई अमल पानी नहीं करते हैं, मीठा पान तक नहीं खाते हैं। जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने पाया। उसके बाद से फिर इन्होंने बोला कि समाज के बारे में जानती हो? हम क्या कैसा समाज? बोले तुम्हें जीने नहीं मिलेगा। हम क्या कैसा बताएंगे? तो इन्होंने बोला कि हम चमार हैं। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं छिपाया, क्योंकि हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा था कि ऐसा कुछ गलत संबंध हो कि तब बता रहे, तो वहाँ धोखा हो जाता है। तो ये सिर्फ बात होता था। बात में मतलब इनसे हमें बहुत लगा हो गया। अगर हम ना बात करें तो ये ना रह पाए, और मैं ना मतलब मैं भी नहीं रह पाती थी। फिर जब मैंने बोली शादी करूँगी, तब इन्होंने मुझे बताया कि हम चमार हैं। तो हमने जैसे होता ना कि शौक लग जाए कि ऐसे कैसे हो सकता, हाँ अब क्या होगा। फिर मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है ये धोखेबाज हो, ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बस ऐसे टाइम पास कर रहा था। तो फिर मैंने बोले कि इनको मैंने गाली भी दिया कि कुत्ता तू ऐसा झूठ बोल रहा है, नहीं करना था तो मैं ही मिली थी तुमको जो है खेलने के लिए, अभी तुम्हें पता नहीं है, चाहेंगे तो तुम्हारा बहुत कुछ करवा सकते हैं। तो बोले धमकी दे रहे हो? हम धमकी नहीं दे रहे, हम रियल कह रहे हैं। तो बोल ये जानते थे कि हम ये समझ गए थे कि जो कहेगी वही करेगी, ये कुछ भी कर सकती है। तो इन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं, मतलब तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। तू देखने में भले तेज बनती है लेकिन है तू बहुत भोली, अभी तुझे पता नहीं है ज़िंदगी के बारे में, और आगे बढ़ोगी। अभी तो तुम पढ़ लिख रही हो, घर में रह रही हो, 4 दीवारी में रह रही हो, तो तुम्हें नहीं पता है, अगर बाहर निकलोगी तो समाज के बारे में समझ जाओगी। तो हमने बोला कि अरे हम भी जात समझते हैं, ऐसा नहीं, हम इतना मूर्ख नहीं हैं। तो बोले कि हम चमार हैं। तो हम फिर सोचे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने जिस क्लास में पढ़ रही थी, इन्हीं के गांव का लड़का था, उसका नाम था
शायद विनीत, हाँ विनीत नाम था। उसकी बहन भी सलोनी नाम था, पढ़ती थी मेरे क्लास में। तो मुझे पता था कि इन्हीं के गांव के हैं। तो मैंने उनसे बोली कि सलोनी, तुम्हारे गांव में कोई राम वृक्ष दरोगा है? जैसे इन्होंने बोला कि मेरे पिता का नाम राम वृक्ष है और दरोगा सिर्फ हमारे पिता ही हैं, उस गांव में दरोगा हमारे पिता ही हैं। अगर तुम जिसको चाहो पता कर सकती हो भेज करके मेरे गांव में। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, अगर झूठ निकला तो तेरा खाल उजड़वा लेंगे, ये भी जान लेना। हम जितने अच्छे दिख रहे उतने अच्छे हैं नहीं। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उससे बोला कि कोई राम वृक्ष दरोगा है? तो बोली कि हाँ, वो बागीचे में उनका घर है। तो हमके उसके कितने मतलब बेटे हैं? तो बोली कि 4 बेटे हैं। हमके क्या नाम है? तो वो बताई। तो हम कहें कि छोटा क्या करता है? ये विदेश रह रहे थे। तो हमने बोले कि छोटा क्या? तो कह रहे कि शायद वो दुबई रहता है। इतना तो जानते, हमारे घर से आना जाना है, खान पान है, शादी विवाह होता है, वैसे तो कोई मतलब नहीं रखता। उसका पिता थोड़ा कड़क है, किसी से व्यवहार नहीं रहता उसका, जैसे बिहेवियर उसका व्यवहार अच्छा नहीं, बहुत दुष्ट है वो, ऐसे बोलती थी। क्योंकि है भी बहुत थोड़ा उल्टे प्रकृति के थे, किसी को कुछ भी कह देते थे। तो अब दरोगा पुलिस को तो जानवे करते हैं, थोड़ा कड़क तो रहवे करते हैं। तो ऐसे था। तो मैंने जब वो बोल दी तब मुझे जैसे सदमा लगे। लेकिन ये भी नहीं था कि इनके बगैर मैं रह पाऊँ। एक पल के लिए मैंने बोला कि आज से ब्रेकअप, तब नहीं बात होगा, ख़त्म, जहाँ का तहाँ। फिर मैंने रोने लगी, नहीं रह पा रही थी। फिर मैंने इनके पास ये नहीं फ़ोन किए, ये जान गए कि अब यही ख़त्म कहानी। तो उसके बाद मैंने फ़ोन की, हम कहें कि जो होगा सो देखा जाएगा, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपका। तो बोले कैसे होगा? तो इन्होंने बोला चल भाग चल। हैं, मेरे हस्बैंड बोले कि अगर नहीं चल भाग चल। हम कह सुनिए, आप ये गलत सोच रहे हैं। मैं अपने पिता का पगड़ी कभी नहीं उछालूंगी। जितना प्रेम आपसे करते हैं उतना कई गुना हम अपने पिता से करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अपने पिता से करती है तो फिर काहे हमारे पीछे मर रही है? हम कहे ना आपको खो सकते हैं ना हम पिता को खो सकते हैं, हमें दोनों चाहिए। तो बोले तब क्या होगा? हम कहे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया जाएगा। फिर ये निराश न रहने लगे। तो इनका एक दोस्त हैं जो नागपुर जलालपुर यानी अम्बेडकर नगर के हैं। तो उन्होंने इनको देखा उदास रहते, वो भी दुबई में रह रहे थे। तो बोले योगेंद्र भाई तुम इतना उदास क्यों रहते हो? तो वो बोले कि एक लड़की से बात करते हैं और वो राजपूत ख़ानदान से है, यानी कि ठाकुर है, और उसके घर वाले शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो बोले वो यार दोस्ती किस काम की? जो दोस्त सुख और दुख में काम ना आए वो दोस्त तो नहीं होता है। हम तुम्हारा शादी करवाएंगे। ऐसा हुआ क्या? तो वहाँ पता करिएगा, आप लोग कभी जाइएगा अगल बगल, यानी कि सारे लोग मिल करके, भाभी जी माँ बन के इनका रछार घुमाई थी मेरे हस्बैंड जी का, जो जैसे होता है रीति रिवाज पूरा। ये तो लड़के थे, इनके घर वाले कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हाँ। इनका दोस्त भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, वो तो अच्छी बात है। आप अपने घर वालों को कैसे कंप्रोमाइज़ की? मैंने पहले अपने माँ बाप से हिम्मत नहीं की थी बताने के लिए। मैं अपने सिस्टर से बताएं कि दीदी एक लड़का है, हम उससे बात करते हैं, उसी से शादी करेंगे। तो दीदी बोली कि भी बताया होगा आपने कि अदर कास्ट का लड़का है। हाँ मैंने बताया। तो बोली कि शादी नहीं हो सकता। हम कह नहीं होगा तो या तो करेंगे नहीं या तो मर जाएंगे, 2 में एक ही होगा। तो मेरी जैसे जब लड़की गलत रहती है, शुरू से वैसे रहती है, तो लोग जानते कि मेरी बेटी गलत है। लेकिन जो पहली बार या कुछ कहे, अपने खुशी को अपने पिता के आगे रखे, बहन के आगे, तो वो पिता मजबूर हो जाता है कि मेरी बेटी आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाई, मेरे दामन पे दाग नहीं लगाई, मेरी पगड़ी नहीं उछाली। अगर वो कुछ मांग रही तो उसको देना ज़रूरी है। तो मैंने जब अपने बहन से बोला, मेरी बहन मेरे मम्मी पापा से बताई, तो एक पल के लिए मेरी मम्मी बोली कि मार के फेंकवा दिया जाए। हाँ, मेरी मम्मी बोली कि हमारे मामा है थोड़ा बदमाश टाइप थे, तो बोले नगीना को सुपारी दे दो और उसको मार के फेंकवा दे। तो फिर पापा बोले तू माँ कैसी, तू कैसे सोच ली, तू जन्म दी लेकिन तू ऐसा सोच ली। हम पिता हैं जो कि कहते हैं कि माँ जब सबसे ज़्यादा औलाद से प्यार करती है, लेकिन हम नहीं उतना वो कर रहे हैं कि उसको मार के फेंक दिया जाए। तू डिसीजन ले ली अपने आप, हमारी बेटी जहाँ कह रही है वहीं शादी करेंगे। हाँ, नहीं पिता बोले मेरे माँ को समझाएं कि सुन, अगर बेटी गलत रहती, अगर बेटी मेरी इज्जत को उछालना चाहती तो लड़का को लेके भाग गई रहती, मुझे या तुझे बताने नहीं जाती। क्योंकि उसे पता है, मैंने पहले भी बोल देते कि अगर बेटी बेटा गलत निकल जाए तो कुआं में काट के डाल देना। लेकिन मेरी बेटी हिम्मत जुटाई बताने के लिए, कि ये नहीं सोची कि मेरे पिता ये बार बार कहते थे कि अगर औलाद ऐसा निकल जाए तो ऐसा करना चाहिए, फिर भी हिम्मत जुटाई। तो वो भागी नहीं ना, शादी तो करना ही है, कहीं भी करेंगे। लड़का दूर का है, अगर कर दे रहे हैं तो क्या इतराज़ है? अरे थोड़े दिन के लिए सब प्रताड़ित करेंगे कि ये नहीं करेंगे, कि चावल नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आपको हम बता दें भैया,
जात व्यवस्था वहीं आता है जहाँ लाचारी होता है, जहाँ गरीबी होता है। जात व्यवस्था वहाँ नहीं होता है जहाँ पैसे वाले लोग रहें। पैसे वाले रहते हैं ना तो हर एक को खरीदने का दम रखते हैं और लोग बिकने पे भी तैयार हो जाते हैं। वहाँ जात नहीं दिखती है। तो इनके पिताजी दरोगा थे, चाहे दिए कुछ भी नहीं, नाम तो है। और उसके बाद से मेरे पिताजी रेलवे क्लर्क थे। दोनों शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन मेरे पिता बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरे ससुर तो वैसे मेंटल है, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं बारात गई थी और शादी जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में होती है, धूमधाम से शादी हुई। हाँ, धूमधाम से शादी हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ और अच्छे से खुशी से हैं। घर वाले बड़े प्रताड़ित कर रहे, हिस्सा बकरा देने के लिए सब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी शादी कर ली, तब मर्जी नहीं दिखा। अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, मुझे ससुराल से प्रताड़ित किया जाता है, जो कि मायके से करना चाहिए कि तुमने अदर कास्ट में शादी कर ली, उन्हें करना चाहिए, वो नहीं करते। हंसी खुशी से शादी कर दिए, हमारे मतलब दुख सुख में साथ भी देते हैं, पैसा कौड़ी भी देते हैं, पूछते भी हैं बेटी क्या है नहीं है। लेकिन ससुराल वाले हमारे घर से निकाल दिए, हमें हिस्सा बखरा देने के लिए इनकार करते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो बहू का नहीं होगा। जो अपने बेटे का खुशी नहीं देख रहा है कि हमारा बेटा अगर कर लिया, बहुत लोग कहते हैं कि गर्व से अरे किया तो बेटा तो है, कहीं भी शादी कर लिया तो अपने घर पे रहे, उसका भी हिस्सा बनता है, माँ बाप स्वयं बोलते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड को निकाल दिया गया, हम लोग खुशी से निकल गए क्योंकि हमें जायदाद का लोभ लालच नहीं है। चलिए, आप हमको इतना समय दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मित्रों, हमारे साथ थी संगीता जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं। इन्होंने लव मैरिज शादी की है। तो मित्रों, आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।